स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सारे जो प्रिजनर्स होते हैं वो काम पे लगे हुए होते हैं, सारे लोग ऑब्जर्वेटरी के अंदर काम कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं सास्के जो होता है उसको कुछ गार्ड्स अलग जगह पे ले जाके पीट रहे होते हैं और सारे कैदी जो होते हैं उनकी नज़र उसी के ऊपर होती है। लेकिन हम लोग होते हैं सास्के कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, तो उन गार्ड्स को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको और बुरी तरीके से पीटते हैं। लेकिन हम लोग होते हैं फिर भी सास्के कोई रिएक्ट नहीं करता, तो वो थक हार के वहाँ से निकल जाते हैं, बोलते हैं अगली बार ध्यान रखना। तभी हम लोग देते हैं वहाँ पे जीजी और पेंजिला आते हैं और वो बोलते हैं तुमने कुछ जानसुल के साथ कुछ किया था क्या? मुझे लगता है कि जैनसुल को तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ गया, इसलिए शायद वो तुम्हें बार बार पिटवा रहा है अपने गुंडों से। उसके बाद हम लोग देते हैं वो लोग रात को अपने सेल्स के अंदर आ जाते हैं, तो जीजी उसको बोलते हैं सास के तुम्हें चोट तो नहीं लगी नहीं ना, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, तुम्हें इन्फर्मरी के अंदर जाना चाहिए और डॉक्टर से खुद को चेक करवा लेना चाहिए। तभी पेंजिला जीजी से बोलता है जीजी तुम अचानक से सास की कितनी ज़्यादा क्यों फिक्र कर रहे हो, तुम्हें क्या मतलब उसको डॉक्टर के पास जाना है या फिर नहीं? तो जीजी बोलता है तुम्हें पता है वो जो डॉक्टर नई नई आई है ना वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मुझे तो उसको देखने का बहाना चाहिए बस। कल जब मैं उससे पट्टी वगैरह कराने गया था ना मुझे थोड़ी सी चोट लगी थी, तो मैंने देखा वो यार वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और सच में बहुत ज़्यादा काइंड भी है। उसने ना एक अंगूठी भी नहीं पहनी, मतलब वो सिंगल है अभी, अगर तुम चाहो तो उस पर ट्राई मार सकते हो। तो पेंसिला बोलता है अच्छा तो तुम सास्के का इस्तेमाल करके उससे बस मिलना चाहते हो है ना? तो जीजी बोलता है तुम्हें पता ही है यार जेल के अंदर क्या चीज़ है हमारे पास फ़न करने के लिए, कुछ चीज़ें हो वही बहुत बड़ी बात है। तभी गानो बोलता है अगर तुम्हें फ़न ही करना है तो मेरे पास कोई चीज़ है जिससे तुम फ़न कर सकते हो। तो जीजी बोलते हैं ऐसी क्या चीज़ है, अब तुम मुझे ज़्यादा क्यूरियस बना रही हो गानो, जल्दी से बताओ ओल्ड मैन क्या चीज़ है यहाँ पे? तो गानो बोलता है जानसुल है ना उसके रूम के अंदर एक बेसमेंट है, उसके रूम के बेसमेंट के अंदर कुछ ना कुछ तो सीक्रेट छुपा हुआ है। मैंने ऐसी रूमर सुनी, अफवाहें सुनी है कि जानसुल का वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गहरा सीक्रेट है। तो हम लोग देखते हैं कि जीजी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और बोलता है कि मुझे तो डॉक्टर ज़्यादा पसंद आई, मुझे सीक्रेट वीक्रेट नहीं जानना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सास्के को इस सीक्रेट के अंदर इंटरेस्ट होता है, तो सास्के बोलता है कि जानसुल का क्या सीक्रेट छुपा हुआ हो सकता है उसके अंदर। तो गानो बोलता है कि दरअसल मुझे तो इस सब के बारे में पता नहीं, लेकिन तुम्हें पता करना है तो तुम खुद ही पता कर लो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जानसुल अपने बेसमेंट के अंदर होता है और बोलता है सास्की की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल्स हो रही है। और हम लोग होते हैं वहाँ पे दो मैन होते हैं, एक जो होता है वो मर चुका होता है और एक जिंदा होता है। तो जानसुल बोलता है वैसे ही मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक मर गया तो क्या हुआ मैं दूसरा बना लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सांस के जो होता है सब लोगों के सोने के बाद वहाँ से खड़ा होकर निकल जाता है और सारे जो गार्ड्स होते हैं जो कि पहरा दे रहे होते हैं उन लोगों से बचता बचता उनकी आंखों से बचता बचता निकल जा रहा होता है। वो डॉक्यूमेंट सर्च कर रहा होता है, लेकिन हम लोग होते हैं अचानक से फिर से मीमो वहाँ पे आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। सास्के फिर से अपने गेंजुत्सु का इस्तेमाल करता है, लेकिन मेनो जो होता है इस बार सास्के को पंजा मार देता है उसके गाल के ऊपर, जिससे सास्के का थोड़ा सा खून निकल जाता है। तो सास्के बोलता है इसके वाउंड्स भी डिसअपेयर हो गए, उसके ऊपर गेंजुत्सु का भी असर नहीं होता। वो कुछ सोच ही रहा होता है, तभी हम लोग होते हैं अचानक से सास्के को चक्कर आने लग जाते हैं और वो समझ जाता है कि जो मेनो के जो पंजे हैं जिससे उसको चोट लगी उसके अंदर पॉइजन्स लगा हुआ है इस बारी, मतलब पिछली बार तो नहीं था लेकिन इस बार पॉइजन लगा हुआ है। तभी हम लोग होते हैं कि अचानक से सास्के बेहोश होने वाला होता है, तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाती है और सास्के को बचा लेती है। वो अपने हाथ में एक लाल रंग की पट्टी दिखाती है जो कि शायद वही क्लॉथ पास है, और वो डॉक्टर सास्के को बोलते तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन उसके बाद सास्के बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो वो इन्फर्मरी के अंदर होता है और वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि साकुरा ही होती है। और साकुरा बोलती है कैसे हो सास्के, तुम ठीक तो हो ना? तो सास्के उसको देख के बिल्कुल भी चौंकता नहीं है, बोलता है साकुरा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे कैसे आई? तो साकुरा बोलती है दरअसल मैं तुम्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए आई हूँ तुम्हारा मिशन चेंज हो गया है। तो सास्के बोलता है मेरा मिशन चेंज हो गया मतलब? तो साकुरा बताती है कि ककाशी सेंसे को वो बुक मिल चुकी है जो कि रेडाको आइलैंड में वो लोग ढूंढने के लिए आए थे, तो तुम्हारा मिशन चेंज हो चुका है, तुम्हारे मिशन की जो सारी जानकारी है वो इसके अंदर लिखी हुई है। तो हम लोग होते हैं सास्के वो लेटर पढ़ता है तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि सेज ऑफ सिक्स पाथ जब लैंड ऑफ रेडाको आए थे अपनी क्यूरियस इलनेस को दूर करने के लिए, तभी उनको ततार नाम के एक एस्ट्रोलॉजर से उनकी मुलाकात हुई थी। उन लोगों ने देखा कि एक मीटेरॉइड जो है वो पृथ्वी के पास पहुंचने वाला था और जैसे ही वो मीटेरॉइड पास पहुंचा वैसे ही वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बट चुका था। और जैसे ही सेज ऑफ सिक्स पाथ ने उन टुकड़ों को देखा वैसे ही उनकी जो इलनेस थी वो अचानक से ठीक हो गई। तो ततार जो था उसने उस जो सोर्स ऑफ पावर था उसको अल्ट्रा पार्टिकल्स नाम दे दिया। तो सास्के बोलता है मतलब जो मीटेरॉइड के जो फ्रेगमेंट्स थे जो टूटे उनको अल्ट्रा पार्टिकल्स बोला जाता है ना, और यही बोला गया है ना कि सेज ऑफ सिक्स पाथ के जो अल्ट्रा पार्टिकल्स थे वो उसी से वो ठीक हुआ है। तो उसने उनको कहाँ छुपाया है? तभी उस लेटर के अंदर ये भी लिखा हुआ होता है कि एक पार्ट ऑफ द स्काई जब अर्थ के ऊपर गिरता है उस जगह पे वो पार्टिकल छुपाए हुए हैं। तो सास्के बोलता है अगर नारुतो को ठीक करने के लिए मुझे उनको ढूंढना है तो मैं उनको ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो। तभी साकुरा बोलते हैं सास्के अगर तुम्हारे ऊपर इस जहर का असर हुआ है तो मतलब ये जहर जरूर इसी लैंड में उपलब्ध होगा, क्योंकि बाकी सारे जहर से तो वो तुम्हारे ऊपर उनका कोई असर नहीं होता। तो सास्के बोलते हैं साकुरा ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो साकुरा बोलती है मतलब? तो सास्के बोलते हैं ये जो ड्रैगन यहाँ पे घूम रहा है ड्रैगन बीस्ट जो है वो तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ पे कर क्या रहा है। तो साकुरा बोलते हैं कि फिर तो तुम्हें एक और पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, फिर तो और भी ज़्यादा रीज़न नहीं मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए। तो सास्के बोलता है कि मैं तुमसे जीत नहीं सकता, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। तो साकुरा बोलती है वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुम्हें मेरी चिंता है, चाहे हम लोग कितने भी दूर रह जाए, चाहे तुम्हारे कितने ही मिशन हो, हम दोनों हैं तो आखिरकार हस्बैंड वाइफ ही ना। और साकुरा के गालों पे ब्लश आ जाता है। तभी सास्के देखता है कि उनकी बातें कोई सुन रहा होता
है। तो अचानक से गेट खोलता है तो वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे जीजी होता है। तो सास्के बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जीजी बोलता है दरअसल मेरे को फाला हो गया था आज सुबह काम करते टाइम, इसलिए मैं इन्फर्मरी में आया था। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम दोनों शादीशुदा हो? तुमने कैसे, डॉक्टर तुम्हारी पत्नी है, ये सब लोग वो कह रहा है, और डॉक्टर अगर तुम्हारी पत्नी है तो ये यहाँ पे डॉक्टर बन के आई क्यों है? तो साकुरा बोलती है दरअसल मुझे अपने हस्बैंड से मिलना था और ये लोग इस प्रिजन के अंदर विजिटर्स को अलाउ नहीं करते, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो जीजी बोलता है अच्छा, वैसे भी एक हस्बैंड और एक वाइफ को तो हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। फिर हम लोग देते हैं सास्के और जीजी वापस अपने सेल्स के अंदर जाने लगते हैं। तो सास्के बोलता है कि तुम किसी को बताना मत, साकुरा मेरी वाइफ है। तो जीजी बोलता है हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, वैसे भी अगर किसी को पता चला कि यहाँ की डॉक्टर एक इनमेट की वाइफ है तो वो लोग डॉक्टर को वैसे ही यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। दरअसल तुम्हें पता है मेरी भी एक फियोन्सी है, मैंने किसी को बताया नहीं है, लेकिन मेरी जो फियोन्सी है ना वो रेडाको की कैपिटल सिटी के अंदर काम करती है। तो एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ फिर हम लोग शादी करेंगे। और वैसे भी डॉक्टर तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आई है तो वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन होगी शायद तुमसे मिलने के लिए, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती होगी है ना? तो सास्के बोलता नहीं दरअसल मैं काफ़ी बार घर से बाहर ही रहता हूँ और कई बार तो मैं सालों सालों तक घर नहीं पाता। तो हम लोग जीजी ये सुनते ही चौंक जाता और बोलता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो तुम्हारी वाइफ है और तुम उसके साथ घर पे नहीं रहते? तो सास्के बोलता है दरअसल मेरा जो काम है वो विलेज के बाहर रहता है और साकुरा को विलेज के अंदर रहना जरूरी है। तो जीजी बोलता कम से कम तुम्हारे उसको अपनी वाइफ के साथ तो रहना चाहिए, तुम्हें पता है डॉक्टर कैसा फील करती होंगी तुम्हारे बिना, तुम्हें कम से कम उनको एक रिंग तो पहना देनी चाहिए ताकि उनको तुम्हारी याद रहे। तभी हम लोग देते हैं वहाँ पे मीनो आ जाता है, लेकिन मीनो जब उनके हाथ में वो क्लॉथ पास देखता है तो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो सास्के बोलता है अच्छा मैंने साकुरा से क्लॉथ पास ले लिया था, ये हम लोगों को काफ़ी देर तक फ्रीडम दिलवाएगा। तो जीजी बोलता है फ्रीडम का हम लोग फालतू इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर हम लोगों को लेट हुआ ना तो वो गार्ड हम लोगों को पीट देगा। तो सास्के बोलता है तुमने एक बुक का नाम सुना है मैप ऑफ हेवंस? सास्के को एक बुक के बारे में साकुरा ने बताया था कि शायद वो जगह के बारे में मैप ऑफ हेवंस के अंदर लिखा होगा। तो जीजी बोलता है कि तुम्हें पेंजिला से पूछना चाहिए क्योंकि वो यहाँ का लाइब्रेरियन है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं पेंजिला जो होता है वो कुछ इनमेट्स के साथ लाइब्रेरी के अंदर ताश का गेम खेल रहा होता है और वो उनसे जीत जाता है और फिर स्मोक अपने सिगरेट्स वगैरह ले लेता है। तभी उसको आवाज़ आती है कि तुम लंच ब्रेक के अंदर ताश खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो। तो जीजी पेंजिला काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि साकुरा होती है और बोलते हैं कि दरअसल मैं नई डॉक्टर हूँ जो कि इन्फर्मरी के अंदर आई है, तुम डरो मत मुझसे, मैं पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस यहाँ पे अपना थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए आई हूँ। तो पेंजिला थोड़ा होश में आता है। तो साकुरा बोलते हैं दरअसल मुझे एक बुक चाहिए पेंजिला, आप लाइब्रेरियन हो इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए आई हूँ, मुझे जो बुक चाहिए उसका नाम है मैप ऑफ हेवंस, क्या वो यहाँ पे मिलेगी? तो पेंजिला बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल आप ढूंढो। और तो उसको एक लिस्ट ला के देता है जिसके अंदर साकुरा बुक्स ढूंढ रही होती है। तो उसको पता चलता है कि जो ये मैप ऑफ हेवन है वो बेसमेंट के अंदर मिलेगी। तो पेंजिला उसको बोलता है कि जो बेसमेंट्स की जो बुक है वो लॉक्ड हैं, उनको यूज़ नहीं कर सकते आप। तो साकुरा बोलते तुम्हारे पास चाबी है उस बेसमेंट की? तो पेंजिला बोलता है चाबी तो है लेकिन उनको अगर आपको पढ़ना है तो जेंसुल की आपको अप्रूवल चाहिए होगी, और अगर मैं जेंसुल की परमिशन के बिना आपको वहाँ पर जाने देता हूँ या फिर आपको वो बुक देता हूँ तो मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पक्की मिलेगी। तो साकुरा बोलते क्यों ना हम लोग एक गेम खेलें, हम लोग क्यों ना जुआ खेलते हैं, अगर तुम जुए में जीत गए तो जितनी सिगरेट्स तुम मांगोगे उतनी सिगरेट जब तक मैं यहाँ पे रहूँगी तब तक तुम्हें ला के देती रहूँगी, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम मुझे बेसमेंट की चाबी दे देना, और मैं तुम्हें यहाँ तक ये भी ऑप्शन देती हूँ कि तुम जो चाहते हो वो तुम गेम खेल सकते हो। तो हम लोग इसके पेंसिल की यही तो गंदी आदत होती है, वो अपने आप को जुआ खेलने से रोक नहीं पाता। तो बोलता है ठीक है चलो हम लोग खेलेंगे। तो साकुरा बोलती है बताओ फिर क्या गेम खेलना है? तो पेंसिल बोलता है स्टार लाइन्स गेम खेलेंगे, और वो उसको गेम्स के रूल समझाने लगता है कि इसके अंदर 60 पत्ते होते हैं, 12-12 के सेट होते हैं। तो हम लोग कहते हैं साकुरा जो होती है उन पत्तों को हाथ में उठाती है और उनको फील करने लगती है और उनको याद करने की कोशिश करती है। तो सास्के उससे पूछता है डॉक्टर आप इस सब के बारे में पक्का श्योर है ना, आप जीत जाएंगी ना? तो डॉक्टर साकुरा बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरी मास्टर ने मुझे गैम्बलिंग के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया है। तो सास्के अपने मन में सोचता है यही तो दिक्कत है, मिस सोनाडे को मैंने कभी जीतते हुए देखा नहीं है, वो हमेशा हारती है गैम्बलिंग के अंदर। तो हम लोग देखते हैं साकुरा बोलते हैं कि बस यही तो है ना, मेरे को स्टार और अर्थ वाले पत्ते चाहिए होंगे है ना? तो पेंजिला बोलता है इसलिए तो मुझे न्यूबीज काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ मैं उन लोगों से, क्योंकि उनको लगता है वो हमेशा जीत जाएंगे, और हम लोग कहते हैं ऐसा ही होता है, साकुरा जो होती है वो ऑब्वियसली बात है जीत जाती है। तो पेंजिला बोलते हैं तो चीटिंग है, तुमने चीटिंग की होगी। तो सास्के बोलता है तुम्हारी आदत ये है कि तुम हर किसी को चीटिंग ही बोलते हो, मैच है वो जीत चुकी है। तभी हम लोग कहते हैं पेंजिला बेसमेंट की चाबी देता है साकुरा को और बोलता है कि जल्दी से अपना काम खत्म करके कल तक मुझे चाबी वापस दे देना। तो हम लोग होते हैं रात को साकुरा और सास्के जो होते हैं वो जा रहे होते हैं। तो सास्के उससे पूछता तुम वो मैच कैसे जीती? तो साकुरा बोलते हैं दरअसल मैंने उन सारे पत्तों को पहले फील करके याद कर लिया था, उनके अंदर हर पत्ता अलग तरीके से बेंट हुआ था साइड में से, किसी की किनारी फटी हुई थी, इस चक्कर में मैंने सारे पत्ते याद कर लिए और बस मुझे वो करना था। तुम्हें पता है जब मैं मास्टर सोनाडे के साथ गेम खेलती थी तो मैं यही करती थी, इसी ट्रिक से उनको बार बार जिता देती थी, वरना वो मुझे बार बार खेलने पे मजबूर करती थी। तो शारदा उससे पूछती है कि जीजी कैसा है, जीजी ठीक तो है ना? तो सास्के बोलता हाँ वो सो रहा था जब मैं यहाँ पे आ रहा था, वैसे तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? तो शारदा बोलती क्योंकि वो हमेशा आता रहता है मेरे पास, बहाने बना के मुझसे बातचीत करता रहता है, वो हमेशा अपनी फियोन्से की बात करता रहता है। तो भी
सास्के को याद आता है कि जीजी हमेशा बोलता है कि मैरिड कपल्स को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और वो कैसे अपनी फियांसे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो सास्के शारदा से बोलता है, शारदा मैं बहुत बार मिशन के लिए तुमसे दूर रहता हूँ, तो तुम्हें क्या मेरी चिंता होती है? तो शारदा हंसती है और बोलती है ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम अचानक से। लेकिन फिर वो थोड़ी ब्लश करते हुए बोलती है, पता है तुम्हें, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि काश इस टाइम तुम मेरे साथ होते तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। तभी हम लोग इतने सास्के उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ता है तो शारदा के तो गालों पे फुल ब्लश आ जाता है और वो देख के कि सास्के ने उसके हाथ के ऊपर एक रिंग पहनाई होती है। तो साकुरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलते थैंक यू सास्के। मैं शायद शारदा बोल रहा हूँ लेकिन वो साकुरा है, वो क्या आप समझ जाना है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग बेसमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उन लोगों को वो बुक भी मिल जाती है, द मैप ऑफ हेवन, और उसके अंदर अलग अलग पेंटिंग्स बनाई होती हैं, इंक पेंटिंग, और वो 12 टाइप की पेंटिंग्स होती हैं। तो साकुरा बोलते हैं कि 12 टाइप की पेंटिंग का क्या मतलब हुआ? तो सास्के बोलता है कि ये हमने स्टार लाइन्स के अंदर भी तो देखी थी, और ये कैट, ये कछुआ, ये गाय, ये सब बनी हुई है, मुझे लगता है मैंने कहीं ना कहीं देखी है। तभी सास्के की नज़र पड़ती है कि जो 9th पेंटिंग है उसके अंदर जो फायर होती है उसकी फ्लेम्स थोड़ी अलग टाइप की दिख रही होती है। तभी सास्के को याद आ जाता है कि ये तो सारे टेल्ड बीस्ट हैं, इन सबको तभी मुझे लग रहा था कि जाने पहचाने। तो साकुरा बोलती है कि चलो ठीक है 10 टेल्ड बीस्ट हो गए, लेकिन ये बचे हुए 2 कौन है? तभी सास्के बोलता है कि मुझे लगता है ये एक एस्ट्रोलॉजर तत्तर है और एक वो हमारे सेज ऑफ 6 पाथ है। शायद सेज ऑफ 6 पाथ ने ये जब मैप ऑफ हेवन बनाया था तो उन्होंने खुद की और तत्तर की भी ड्राइंग की है। तो साकुरा बोलते फिर तो हम लोग शायद उस वो जगह के काफ़ी ज़्यादा पास हैं जहाँ पे स्काई का एक पार्ट अर्थ पे गिरता है, हम लोगों को उसके बारे में जानकारी निकालनी होगी। फिलहाल हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे कोई सस्पिशियस जगह है कि जो तुमने चेक नहीं करी है। तभी सास्के को याद आता है कि गानो ने बताया था कि जेंसुल के बेसमेंट में कुछ ना कुछ तो राज है। तो साकुरा बोलते हैं कि फिर तो हम लोगों को वो जेंसुल का बेसमेंट जो वो चेक करना चाहिए। तो सास्के बोलता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गार्डिंग होगी। तभी हम लोग होते हैं उनकी सारी बातें एक बंदा सुन रहा होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तो साकुरा बोलते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर का एक मैसेंजर यहाँ पे आने वाला है और वो जेंसुल से मिलने के लिए कैपिटल सिटी में आएगा, तो हम लोग उस जगह उस टाइम का फ़ायदा उठा सकते हैं जेंसुल से मिलने के लिए। क्यों ना मैं मैसेंजर के अंदर खुद को डिस्गाइज कर लूँ और तुम उस मैसेंजर को ठिकाने लगा देना तब तक के लिए, फिर हम लोग शायद उस बेसमेंट के अंदर घुस सकते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने नहीं हमारे साथ, बाय बाय।